जैसा कि मैंने 2 दिन पहले आप लोग को बताया था कि मैं आरक्षण पे आप लोग को कुछ सुझाव देने वाला हूँ। तो मैंने देखा कि आरक्षण पे कुछ सुझाव देना या आपको आरक्षण के बारे में बोलना और उसके बाद आरक्षण के बारे में कोई जानकारी इकट्ठा नहीं करना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले आरक्षण के बारे में अच्छे से पढ़ा, जाना। उसके बाद मैंने ये सोचा कि एक लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ेगा और कम से कम 2-3 पार्ट में इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आरक्षण की जड़ को समझना बहुत अति आवश्यक है कि आरक्षण लाया क्यों गया और लाने वाले का उद्देश्य गलत नहीं रहा होगा, या जो लाया गया है उसके बारे में जब तक हम लोग जान नहीं लेंगे तब तक गलत सही का फैसला नहीं कर सकते। तो आइए अब थोड़ा सा आरक्षण पे हम लोग विचार डालते हैं कि आरक्षण कब स्टार्ट हुआ और कैसे हमारे देश में लागू हुआ। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 1902 ईस्वी में कोल्हापुर रियासत के साहू जी महाराज जो थे, वो राजा हुआ करते थे। वो सबसे पहले गैर ब्राह्मण जो पिछड़े जनजाति के लोग थे उसके लिए शिक्षा में आरक्षण लेकर के आए थे। यहाँ से आरक्षण की शुरुआत हुई। उसके बाद क्या हुआ, 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट करके एग्रीमेंट हुआ। वो एग्रीमेंट क्यों हुआ ये भी आपको जानना ज़रूरी है। हुआ ये था कि जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों का काम क्या था, फूट डालो शासन करो। तो जैसे हिंदू मुस्लिम को अलग किए थे, वैसे ही वो जनरल और पिछड़े वर्ग को अलग करना चाहते थे। तो उसके लिए क्या किया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री था उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो था वो क्या किया कि कम्युनल अवार्ड बनाया और अवार्ड के फंक्शन में क्या किया कि दलितों के लिए अलग प्रतिनिधि मंडल का तैयारी किया। और प्रतिनिधि मंडल बनाने के साथ उसका जो ये लक्ष्य रहा कि दलित लोग का अलग प्रतिनिधित्व होगा, तो वो हिंदुओं को भी 2 हिस्से में बांटना चाहता था। तो इसके लिए भीमराव अम्बेडकर जी ने जो मतलब संविधान में आरक्षण की बातें रखी थी, उन्होंने स्टार्टिंग में ये बात रखा कि दलितों के लिए अलग से विधायक हों, सांसद हों, मतलब विधानसभा मंडल में उनके लिए अलग से व्यवस्था कि मतलब दलित का कोई आवाज़ उठाएगा तो दलित ही उठाएगा, दलित उसके लिए अलग हो। तो इसके लिए महात्मा गांधी क्या किए कि एक आंदोलन किए, विरोध किए इसका विरोध किए महात्मा गांधी। यरवदा जेल में महात्मा गांधी थे उस समय, मतलब अनशन किए हुए थे। तो यरवदा जेल में महात्मा गांधी और महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के इस तकरार में मदन मोहन मालवीय जी महात्मा गांधी की तरफ से गए और भीमराव अम्बेडकर, ये दोनों के बीच में पूना पैक्ट में एक समझौता हुआ। तो समझौता में क्या हुआ, समझौता में ये हुआ कि आरक्षण रहेगा, लेकिन ऐसा करते हैं कि विधानसभा में आरक्षित सीट को रखा जाए। मतलब ये केवल विधानसभा और लोकसभा में लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए आरक्षण को लाया गया था, ताकि कोई मतलब दबा लोग जो भी है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाए ताकि वो समकक्ष आ सके, उनकी बातों को उठाया जा सके। उसके बाद ये तो उनका महात्मा गांधी ने विरोध किया। महात्मा गांधी का क्या कहना था वो भी जान लीजिए। महात्मा गांधी का कहना था कि अगर ये काम होता है या दलितों के लिए अगर अलग से क्या बोलते हैं निर्वाचन मंडल का घोषणा होगा या निर्वाचन होगा, तो वैसे स्थिति में हिंदू भी आपस में बढ़ जाएंगे, हिंदुओं के हित की भी रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों को अलग किया गया, वैसे ही दलित मतलब एसटी और एससी और जनरल, ये दोनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसलिए महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। उसके बाद विरोध किया तो पूना पैक्ट समझौता हुआ अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी में। समझौता में ये हुआ कि भाई एसटी और एससी के लिए आरक्षित रखी जाएगी सीटें। उसके बाद क्या हुआ कि 1953 में काका कालेकर एक आयोग बनाया गया। ये किस लिए बनाया गया है, काका कालेकर आयोग इसलिए बनाया गया कि जो एसटी और एससी को छोड़ के उसके बाद भी बहुत सारी जातियां थी जो कि उस समय पिछड़े हुए थे, ये आर्थिक रूप से कहिए चाहे सामाजिक रूप से जो भी कहिए। जैसे उस समय यादव, कुर्मी, साहू, ये सब उसमें आते थे। तो ओबीसी की जानकारी इकट्ठा करने के लिए काका कालेकर विधेयक बनाया गया 1953 में। वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, क्या कैसे हुए क्या नहीं है। उसके बाद 1969 में
मंडल आयोग का गठन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि काका कालेकर जो जो ये मंडल का गठन किया गया था, ये जानकारी सही नहीं दे पाई या उससे संतुष्ट नहीं हुई सरकार। तो सरकार ने क्या किया, 1969 में मंडल आयोग का गठन किया। अब मंडल आयोग जो है 69 के बाद 90 तक एक सिफारिश पेश किया और उस सिफारिश में ये हुआ कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का ये लोग प्रावधान ले आए। और उसके बाद 2019 की बात करिए। अब क्या हुआ कि 2019 में देखा गया कि इनके अलावा ईडब्ल्यूएस मतलब जो आर्थिक रूप से गरीब हैं उनके लिए भी एक कानून लाया गया। तो 2019 की बात है, जो संविधान के संशोधन 103वें संशोधन में ये लाया गया कि ईडब्ल्यूएस लाया गया, जिसमें कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, उनके लिए भी 10% का आरक्षण लाया गया। उसके बाद ये हुआ आरक्षण के बारे में जानकारी। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आरक्षण किस तरीके से देश में आया है और क्या इसका उद्देश्य था। आरक्षण का उद्देश्य शुरुआती रूप से नौकरी पाना या किसी को कंपटीशन में हटाना ये नहीं था। अब दूसरी बात ये तो हो गई हमारे देश की बात। अब मैं आपको बताता हूँ अंग्रेज़ों के जो हमारे देश में शासन किए हैं, वो ठीक है कि रैमजे मैकडोनाल्ड जो था वो चाहता था कि हिंदू और पिछड़े लोगों में फूट डाला जा सके। उसका मेन उद्देश्य यही था, जो आज भी राजनीतिक पार्टियों के बीच विवाद का मुद्दा रह चुका है कि आरक्षण हटाएं कि नहीं हटाएं, वो भी इसी में कंफ्यूज है। वो ये फूट डाल चुका। और ये हैरत की बात ये है कि आप देखिए कि इंग्लैंड के संविधान में भी आरक्षण शब्द नहीं है। जो हम पे शासन किया है वो खुद आरक्षण नहीं रखा है अपने देश में। विशेष परिस्थितियों में शिक्षा में वो लोग रखे हैं कि कहीं कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा हो, किसी को कहीं कोई एडमिशन में दिक्कत हो रहा हो, तो विशेष परिस्थितियों में जो जातियाँ बहुत ज़्यादा दबी हुई हैं उनको थोड़ा सा आरक्षण का सहयोग करके, आरक्षण क्या, उनको प्रायोरिटी दे करके अब एडमिशन ले लिया जा रहा है। सेम कंडीशन अमेरिका में भी है। अमेरिका का भी संविधान में पढ़ा, वहाँ भी आरक्षण के लिए कोई नहीं है। वहाँ पे चूँकि कलर वाइज वहाँ पे होता है थोड़ा सा भेदभाव, गोरा और काले वाला, तो उन लोगों ने भी ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा थोड़ा यूज किया है। ऐसा ही मैंने चाइना का पढ़ा, ऐसा ही मैंने रसिया का पढ़ा, ऐसा ही मैंने जापान का पढ़ा। इसमें कहीं भी जितने भी विकसित देश हैं जिनके बारे में हम बता सकते हैं, कहीं भी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे देश के सभी जनजातियों को तोड़ने का ये प्रावधान था, जो अंग्रेज़ लोग लाना चाहते थे, जो ला रहे थे। मतलब जैसे हिंदू मुसलमान को अलग किए थे, वैसे ही जनरल और ओबीसी को या एसटी एससी को अलग करना चाहते थे। इसका विरोध महात्मा गांधी ने भी किया था, क्योंकि उसके बाद देश एक और हिस्से में बढ़ जाता। तो देश के बंटवारे के लिए उठाया गया कदम जो अंग्रेज़ों के दबाव में बनाया जा रहा था, उसका तो विरोध होना चाहिए। और उसके बाद अब आते हैं आरक्षण पे कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं। हाँ, होना चाहिए। मैं कहता हूँ आरक्षण मत हटे, लेकिन किन चीज़ों में। आप आरक्षण का उद्देश्य शिक्षा पे रख दीजिए। अगर किसी आदमी को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है तो उसको आरक्षण मिले, और उसके बाद आरक्षण मिले उसको और वो शिक्षा ग्रहण करे। इसके साथ में स्वास्थ्य में आरक्षण दे दीजिए। कोई व्यक्ति स्वास्थ्य लेने के लिए, स्वास्थ्य का सुविधा लेने के लिए आया है, उसको स्वास्थ्य में आरक्षण दीजिए। कोई गरीब है, कुछ अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको स्वास्थ्य के लिए सरकार व्यवस्था बनाए, अलग से दे। और उन जनजातियों का विकास हो ताकि वो लोग भी आगे बढ़ कर के सब चीज़ों में सहयोग प्राप्त कर सकें। तो आरक्षण को 2 क्षेत्र में डाला जाए, उसके बाद किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में आरक्षण को हटाया जाए। कहीं भी मेडिकल हो गया, मान लीजिए मेडिकल स्वास्थ्य विभाग हो गया, या बड़े जहाँ पे शोध हैं, उन सभी